नमस्कार। आज का अपना टॉपिक रहेगा बक्सर का युद्ध। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्लासी के युद्ध, उसके परिणाम के बारे में अध्ययन किया है। हमने देखा है कि प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने नवाब बना दिया। 1757 से 1760 के बीच मीर जाफ़र बंगाल का नवाब रहा और उससे अंग्रेज़ों ने आर्थिक रूप से धन एकत्रित किया। जब वो धन देने में असमर्थ हो गया तो मीर जाफ़र को हटाकर उसकी जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और मीर कासिम के साथ वेनिस्टार्ट ने एक गुप्त संधि की, जिसके अनुसार ये तय किया गया कि मीर कासिम अंग्रेज़ों का घनिष्ठ मित्र बना रहेगा। सैनिक व्यय के लिए अंग्रेज़ों को वर्धमान, मिदनापुर व चिट्टगांव के ज़िले देगा। इसके अलावा कंपनी को 5 लाख रुपए देगा और कलकत्ता कौंसिल को 4,52,000 रुपये देना भी तय हुआ। इस तरह से मीर कासिम 1760 को बंगाल का नवाब बन गया। लेकिन मीर कासिम एक योग्य शासक था। उसने प्रशासन में अपनी पकड़ बनाने का प्रयास किया। व्यापार, सेना और अन्य क्षेत्रों में उसने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से दूर रहने का प्रयास किया और इसका परिणाम ये निकला कि अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में अविश्वास पैदा हो गया, मतभेद बढ़ते गए और उसका परिणाम ये हुआ कि एक युद्ध हुआ जिसको इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो बक्सर के युद्ध के जो कारण थे उसमें पहला कारण ये है कि नवाब की स्वतंत्रता पर अंग्रेज़ों ने आघात किया। नवाब को हर कार्य के अंदर उन्होंने हस्तक्षेप किया, बाधा पहुंचाई उसके कार्यों में, उसकी स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास किया और इससे नवाब अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गया। जो सबसे प्रमुख कारण था वो था आर्थिक मतभेद। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को बिना चुंगी चुकाए व्यापार की स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन नवाब ने इस व्यापार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया और मीर कासिम ने जो चुंगी मुक्त व्यापार की सुविधा अंग्रेज़ों को प्राप्त थी वो भारतीय व्यापारियों को भी दे दी, क्योंकि अंग्रेज़ भारतीय व्यापारियों को अपना विशेष अनुमति पत्र देकर जो चुंगी थी उसकी जगह स्वयं उनसे रुपए वसूल कर रहे थे और इससे नवाब को हानि हो रही थी। तो नवाब ने पूरा का पूरा व्यापार कर मुक्त कर दिया। इससे अंग्रेज़ों के व्यापार को नुकसान हुआ। जो अंग्रेज़ के व्यापार को नुकसान होने पर वो नवाब से नाराज़ हो गए। नवाब अंग्रेज़ों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था और उसने जो 3 ज़िले वर्धमान, चिटगांव और मिदनापुर दिए थे उनको वापस मांगा। इसका कारण ये था कि वहाँ की सेना का प्रयोग अंग्रेज़ नवाब के विरुद्ध ही कर रहे थे, इसलिए नवाब ने इन ज़िलों और उनसे वसूले गए राजस्व को लौटाने की मांग की। इन सब के परिणाम स्वरूप मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। कलकत्ता कौंसिल ने अपने 2 सदस्य हे और अमायत को नवाब के पास बातचीत के लिए भेजा। नवाब ने हे को बंदी बना लिया और अमायत मारा गया। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के विरुद्ध सैनिक अभियान किया और कटवा नामक स्थान पर मीर कासिम को पराजित कर दिया। पराजित होकर नवाब पटना की ओर चला गया। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया। अब मीर कासिम पराजित होने के बाद अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास गया और सुजाउद्दौला को धन का लालच देकर अपने साथ कर लिया। इसके साथ ही मुग़ल सम्राट शाह आलम को भी अपने साथ मिला लिया और एक ब्रिटिश विरोधी गठबंधन का निर्माण किया, जिसमें मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम थे। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किया और 22 अक्टूबर 1764 को बनारस के निकट बक्सर में अंग्रेज़ों तथा मीर कासिम, सुजाउद्दौला व शाह आलम के मध्य युद्ध हुआ। ये युद्ध 3 घंटे चला और इस युद्ध के अंदर इन तीनों की सम्मिलित सेना अंग्रेज़ों के सामने नहीं ठहर सकी और इस युद्ध में अंग्रेज़ विजयी हुए।
बक्सर के युद्ध का महत्व या परिणाम। राजनीतिक एवं सैनिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध की अपेक्षा इस युद्ध का अधिक महत्व है। प्लासी के युद्ध में केवल बंगाल पराजित हुआ था, जबकि बक्सर के युद्ध में बंगाल के साथ अवध और दिल्ली का बादशाह भी शामिल था। इसीलिए स्मिथ ने लिखा है, बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। एक तरह से प्लासी का युद्ध षड्यंत्र था, धूर्त चालाकी का परिणाम था। उसके अंदर सुजा जो सिराजुद्दौला था, उसके जो सेनापति थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। लेकिन इस युद्ध के अंदर अंग्रेज़ों ने अपनी जो सैनिक प्रतिभा थी उसका परिचय दिया और भारतीय सेना के ऊपर अंग्रेजी सेना के प्रभुत्व को साबित कर दिया। इस दृष्टि से भी ये युद्ध महत्वपूर्ण है। इसीलिए के दत्ता ने भी लिखा है, प्लासी के युद्ध की अपेक्षा बक्सर का युद्ध परिणामों की दृष्टि से अधिक निर्णायक था और इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का मार्ग दिल्ली के लिए भी खुल गया, क्योंकि मुग़ल सम्राट शाह आलम भी इस युद्ध में शामिल था और वो पराजित हो गया। इसके बाद मुग़ल सम्राट नाम मात्र का शासक रहने को तैयार हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी अब अखिल भारतीय शक्ति बन गई। इसके साथ ही कंपनी ने बंगाल के नवाब के जो अधिकार थे वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए। भारतीयों के लिए युद्ध घातक रहा। इस युद्ध के फलस्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त 1765 को, जिसमें यह तय किया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार हैं वो अंग्रेज़ों के पास चले गए। इससे भारतीय उद्योग धंधों और व्यापार को अत्यधिक हानि हुई। इस तरह से बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अंग्रेज़ों के लिए भारत में साम्राज्य स्थापना के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। धन्यवाद।